जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, इसी तरह का उपद्रव देखते देखते मैं इस वृंदावन में आया। जिस वृंदावन में आप बैठे हो, इसी वृंदावन में नारद जी महाराज आए हैं और इस वृंदावन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। इस वृंदावन में आकर के नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? नारद जी ने देखा कि इस वृंदावन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं और भक्ति वो बहुत युवती है लेकिन दुखी है। इसी वृंदावन में देखा है। कैसा ये वृंदावन है? यहां पर वर्णन है जहां पर कृष्ण की लीला हुई है, वो वृंदावन है। आप जिस वृंदावन में बैठे हैं, ये पूरा का पूरा वृंदावन भगवान के चरणों से पवित्र हुआ वृंदावन है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर भगवान ने बिना जूते चप्पल के चल करके उस पृथ्वी को पवित्र किया हो, लेकिन ये वृंदावन है। जब तक भगवान 11 वर्ष तक इस वृंदावन में रहे, भगवान ने कोई भी जूते चप्पल यहां पर नहीं पहने। और मेरा आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आप लोग यहाँ कथा में बैठे हो ना, तो जूते बाहर उतार के आया करो। जूते पहन के कथा नहीं सुनी जाती। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया तो पता चला ना? नहीं बता तो पता चलता? नहीं पता चलता ना? इसलिए यहाँ से संस्कार दिए जा रहे हैं, उनको ग्रहण करिए। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अब आज जो हो गया सो हो गया, कल से ध्यान रखेंगे, हम जूते चप्पल बाहर उतार करके आएंगे। 4 चीजों को बाहर उतार करके आना है। कथा में हम आएंगे तो 4 चीजों को बाहर रख करके आएंगे। पहले तो 2 जूते बाहर रख करके आना है। क्या रख के आना है? 2 जूते। और 2 चीजें और हैं, उनको भी बाहर रख करके आना है। एक अपने घमंड को बाहर रख करके आना और दूसरे अपने दिमाग को बाहर रख करके आना। खुरापाती दिमाग को बाहर रख करके आना और घमंड को भी बाहर रख करके आना। यहाँ कथा में हम ये समझ करके चले कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं और उस परमात्मा से बड़ा और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। न धन में, न पद में, न वैभव में, न ज्ञान में, न नीति में, न किसी में भी हम बड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम ठाकुर के सामने बैठे हैं। मतलब ऊंट अपने को तब तक बड़ा मानता है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आता है। आप कितने बड़े क्यों ना हो, ऊंट से बड़े नहीं हो। और ये क्या है? ये पहाड़ है। हम पहाड़ के नीचे आए तो इसके सामने हम क्या है? शून्य। तो यहाँ पर 4 चीजें छोड़ करके आनी है। 2 जूते छोड़ करके आने हैं, अपने अहंकार को छोड़ के आना है और अपने कुतर्क को भी बाहर छोड़ करके आना है। यहाँ कुतर्क नहीं, यहाँ जितना कुतर्क करोगे उतने यहाँ से दूर होगे। यहाँ पर तो जितनी श्रद्धा लेकर के आओगे उतने आप यहाँ पर पास रहोगे। कैसा ये दिव्य वृंदावन है? कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रहे घनघोर यहाँ। कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रहे घनघोर यहाँ। सुन लो समलो यमुना जल में वह मुरली ध्वनि का शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिस्ता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लखले उनको रहता अब भी चितजोर यहाँ। अभी भी वो कृष्ण यहाँ पर है, बस हमें वो दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो दृष्टि हमको मिल जाए तो यहाँ चारों तरफ वो कृष्ण ही कृष्ण तो नाच रहे हैं, कृष्ण के अलावा और कौन है? और जिसको इस वृंदावन के धाम की, इस दिव्य वृंदावन की महत्ता पता चल जाती है, वो फिर यहाँ आने से रुकता नहीं है। यहाँ हजारों हजारों भक्त इस वृंदावन में रहते हैं, केवल इसी भाव से इस वृंदावन का वास मिले। परम आनंद देने वाली ये भूमि वृंदावन है और इसी दिव्य वृंदावन में आप लोग विराजमान है। आइए मैं आपको इसी वृंदावन की ओर लेकर के चलता हूँ। बहुत सुंदर भजन है, मुझे मिला अनोखा प्यार वृंदावन की गलियों। आइए भाव और श्रद्धा के साथ सब मिलकर के बोलें और उसी भाव में सब मिलकर के खोते हैं।
मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। 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 मुझे झूठा लगे संसार 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 बिरज की गलियन में। हो गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। हो गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। जय हो। वृंदावन की महिमा न्यारी। वृंदावन की महिमा न्यारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। वृंदावन की महिमा न्यारी। वृंदावन की महिमा न्यारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। जहाँ बसे मेरे बांके बिहारी। दर्शन कर संसार बिरज की गलियन में। दर्शन कर संसार बिरज की गलियन में। हो दर्शन कर संसार बिरज की गलियन में। दर्शन कर संसार बिरज की गलियन में। हो गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। हो गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। इन भक्तों का काम न दूजा। इन भक्तों का काम न दूजा। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। इन भक्तों का काम न दूजा। इन भक्तों का काम न दूजा। नाचे दे दे ताल बिरज की गलियन में। नाचे दे दे ताल बिरज की गलियन में। गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। हो गलियन में हो कुंजन में। गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। जय हो।
घर डोले, बिना बुलाए कान्हा घर घर डोले। माखन खावे मटकी फोड़े, माखन खावे मटकी फोड़े। बिना बुलाए कान्हा घर घर डोले, बिना बुलाए कान्हा घर घर डोले। माखन खावे मटकी फोड़े, माखन खावे मटकी फोड़े। चोरों का सरदार बिरज की गलियन में, चोरों का सरदार बिरज की गलियन में। गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। ओ गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। मुझे झूठा लगे संसार विरज की गलियन में, मुझे झूठा लगे संसार बिरज की गलियन में। गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। ओ गलियन में हो कुंजन में, गलियन में हो कुंजन में। मुझे मिला अनोखा प्यार विरज की गलियन में, मुझे मिला अनोखा प्यार बिरज की गलियन में। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। नारद जी इसी वृंदावन में डोल रहे हैं। इसी दिव्य वृंदावन में नारद जी आए। नारद जी सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि इस वृंदावन में उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक महिला है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सी महिलाएं सांत्वना उसको दे रही है और वो रो रही है, दुखी है। मैं पास से गया तो उसने मुझे आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुको, ज्यादा नहीं, एक क्षण रुको। क्योंकि यदि अब आप असली साधु हो गए तो एक क्षण में ही मेरा काम बन जाएगा, और यदि असली साधु नहीं हो गए तो कितनी देर भी रुको, क्या फायदा होने वाला। यहां फायदा बताया है साधु के मिलने का। क्या फायदा है? सर्वथाग हरम परम। साधु जब मिलता है तो जीवन में पापों की हानि होती है और जीवन में परम आनंद आता है। साधु कौन? साधु वो है जिसके पास जाने से आपको एक आनंद की अनुभूति हो, जिसके पास जाने से, जिसके पास बैठने से आपको कुछ अलग सा लगे, उसका नाम साधु। क्योंकि साधु की साधना बोलती है। इसलिए साधु, एक क्षण आप आओ और मेरा दुख दूर करो। पूछा, देवी तुम कौन हो? परिचय दिया, मैं भक्ति हूं और ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं।
यहाँ भागवत में ज्ञान वैराग्य को भक्ति का पुत्र कहा गया है, और कहीं अन्य जगह ऐसा नहीं है। केवल भागवत में भक्ति के पुत्र को ज्ञान वैराग्य कहा जाता है। ये दुखी हैं। बेटा दुखी हो तो मां को दुख होता है कि नहीं होता? नहीं होता? सब होता ना, आप लोग मां। अब ये बात अलग है कि मां दुखी हो तो बेटे का दुख नहीं होता। मां दुखी हो तो बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेटा दुखी हो तो मां की नींद फिर आती? मां को नींद नहीं आती। और मां दुखी हो तो बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से वो रहता है। ये बात अलग है। तो यहां ज्ञान और वैराग्य दुखी हैं, तो मां भी बहुत दुखी है। बाबा मैं दुखी हूं, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र दोनों दुखी हैं ना, बूढ़े हैं, ये बिल्कुल निष्प्राण से पड़े हुए हैं, अचेत से पड़े हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। इनको, इनके दुखों को, इनके बुढ़ापे को आप दूर करने की कृपा करें। हमारे संतों ने कहा है आपकी भक्ति भी दुखी रहती है। आप लोग भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? पहले तो यही बता दो। भक्ति होती है? कह दो महाराज सुविधा की भक्ति होती है हमारी। हमारी भक्ति तो होती है, लेकिन कैसी भक्ति होती है? सुविधा की भक्ति होगी। सुविधा हुई तो भक्ति हुई, और सुविधा नहीं हुई तो आपकी भक्ति दुखी रहती। भक्ति दुखी क्यों रहती है? क्योंकि ज्ञान वैराग्य यदि वहां पर निर्जर पड़े हों, निर्जीव पड़े हों, तो भक्ति दुखी रहती है। हमारी भक्ति भी आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती है क्योंकि ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में हो नहीं पाता है। ज्ञान वैराग्य क्या है? परमात्मा ही एकमात्र आराध्य है, परमात्मा ही हमारे सब कुछ है, इसका नाम ज्ञान है। और ये दुनिया छूटने वाली है, इसका नाम वैराग्य है। हमारे अंदर ऐसा भाव आ पाता है? मैं बताता हूं आपके अंदर कैसा भाव आता है। आपके अंदर भाव आता है कि ये परिवार ही मेरा अपना है, और हमेशा हमेशा के लिए हमें यही रहना, यहां से कभी जाना ही नहीं है। ऐसा ही भाव हमारे अंदर आता है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो। सात दिन का ये सत्र है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। आज पहला दिन है, पहला दिन तैयारी का नाम है। हम 7 दिन के लिए पहले दिन, 7 दिन के लिए बैठने के लिए पहले दिन तैयार होते हैं। तो अभी 6 दिन और हमारे पास हैं, हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आज पहला दिन है, इसलिए आज तैयारी का दिन है। भक्ति अपना परिचय दे रही है। भैया पानी वाले, थोड़ा हमें भी पानी पिला देना, बोलने वाले को ज्यादा प्यास लगती है। नहीं नहीं, बैठो बैठो, मुझे नहीं चाहिए, आप बैठो बैठो। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग तो चुपचाप बैठे हो। आपको प्यास लग रही, प्यास किसको लगनी चाहिए? मुझे लगनी चाहिए। मैंने पानी मांगा? नहीं मांगा ना। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से बैठो। कल से 1-1 लीटर वाली बोतल दे देना सबको। तो बैठे बैठे पीते रहना।
आप लोग बैठ जाओ। आपके ज़्यादा चलने फिरने से थोड़ा सा हमारा ध्यान भंग होता, क्योंकि जगह छोटी है, ये बड़ी जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी छोटी जगह तो आपके चलने फिरने से थोड़ा सा एक विचारों का प्रवाह वो डिस्टर्ब होता है। आप लोग शांति से बैठे, बहुत आनंद आएगा। आप लोगों को एकाग्रता से बैठना है, बस यही काम आपको करना है। और बैठे बैठे चाहे सोते भी रहो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके चलने फिरने से मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए कृपा करके आप लोग बैठे रहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कथा हो प्रेम से कथा सुननी है, जब कीर्तन हो तब प्रेम से कीर्तन करना है, और नृत्य करने का मन करे तो नृत्य भी कर लेना है। अभी अनीता पुरोहित नागपुर से आई हैं, अभी नैमिषारण्य में थी कथा, हमारे शिष्य हैं, बहुत कथाएं उन्होंने कथाओं में रहती हैं वो, तो उन्होंने आपको उदाहरण दिया कि जब कीर्तन हो तो फिर थोड़ा नृत्य भी कर लेना चाहिए। वृंदावन में है, कहाँ की लज्जा, काहे की शर्म। बुरे कर्म करने में हमें लज्जा आनी चाहिए, बुरे कर्म करने में हमको शर्म आनी चाहिए। ठाकुर के सामने नाचने में काहे की शर्म, काहे की लज्जा। बारात में नाचते तो वहाँ कुछ कैसा लगता है आप लोगों को, तो वहाँ नाचा जा सकता, तो यहाँ तो नृत्य किया ही जा सकता है। तो ठाकुर के बिल्कुल निसंकोच होकर के हम ठाकुर के सामने अपने भावों को रखें। हम कैसे नाच रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, कोई उसके फर्क नहीं पड़ता। और आपको केवल ये कथा केवल आप ही नहीं सुन रहे हैं, श्रद्धा चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि वृंदावन में कुछ श्रोता लोग बैठे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी वृंदावन में हैं। एक महिला अपने पुत्रों के वियोग की वजह से, दुख की वजह से दुखी है। निवेदन करती है नारद जी महाराज से कि बाबा मेरे पुत्रों का दुख दूर करो, मैं दुखी हूं। कौन हो देवी तुम? परिचय दिया है, मैं भक्ति हूं, दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई। दक्षिण भारत में मेरा जन्म है और हम लोग उत्तर भारत में। दक्षिण भारत वो भक्ति की जननी है, भक्ति को प्राकट्य करने वाली भूमि है, और ये उत्तर भारत ये मोक्षदायिनी भूमि है। हमारा उत्तर में हिमालय पड़ता है। हिमालय की तरफ लोग किस लिए जाते हैं? मोक्ष के लिए जाते हैं। बुजुर्ग लोग पहले के जमाने में तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनाथ जाते थे ना, मुक्ति के लिए जाया करते थे। उत्तर भारत ये मुक्ति की भूमि है और दक्षिण भारत वो भक्ति की भूमि है। तो मेरा जन्म दक्षिण में हुआ। मैं धीरे धीरे जब दक्षिण से उत्तर की ओर चली तो धीरे धीरे मैं क्षीण होती चली गई। मेरे दोनों ये पुत्र भी मेरे साथ थे, हम तीनों के तीनों धीरे धीरे क्षीण होते चले गए। गुजरात में आते आते तो बिल्कुल हमारी हालत बिगड़ गई, क्योंकि न कोई भक्ति को पूछता है, न कोई ज्ञान को पूछता है, न कोई वैराग्य को पूछता है। कौन पूछता है आजकल? हम भक्ति को पूछते हैं? नहीं, हम भक्ति को नहीं पूछते हैं, हम अपने स्वार्थ को पूछते हैं। परमात्मा चिंतन भी हमारे लिए स्वार्थ का चिंतन है। तो मैं तो इस वृंदावन में जब आई तो मैं यहां पर थोड़ी सी युवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध बने हुए हैं, निष्प्राण बने हुए हैं, क्योंकि इस वृंदावन में भक्ति है। अभी भी आप इस वृंदावन में देखो, आपको यहां पर भक्ति नजर आती कि नहीं आती है? आपको इस वृंदावन में अभी भी चारों तरफ राधा नाम सुनाई देता है। अभी भी ये वृंदावन उसी आदि काल में जी रहा है जब वो यहाँ कृष्ण थे और कृष्ण की सब सखाई कृष्ण कन्हैया लाल की जय जयकार किया करते थे। आज भी आप देखो यहाँ पर जगह जगह पर आपको कथा होती हुई दिखाई देंगी, जगह जगह पर आपको राधा नाम सुनाई देगा, जगह जगह पर आप देखो लोग माला झोली लिए घूमते आपको नजर आएंगे। फिरोजाबाद में नजर आते हैं? फिरोजाबाद में माला झोली लिए कोई आपको नजर आता है? लेकिन यहाँ आते हैं आपको, क्यों? क्योंकि ये भक्ति की भूमि है।